हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है 3 अलग अलग पीडीएफ में। तो एक के बाद एक सारे के सारे पीडीएफ चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो पीडीएफ है वो प्रोफेसर पोजीशन के लिए है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पे स्केल एंड एकेडमिक पे लेवल दिया गया है। तो पे लेवल 14 रखा गया है, जिसके चलते एंट्री बेसिक सैलरी आपको मिलेगा 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी मिलेगा 2,18,200 रुपीज पर मंथ। उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, योगा, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। टोटल वैकेंसी अगर देखें तो फिर यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, 11 वैकेंसीज है टोटल फॉर प्रोफेसर पोजीशन। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए जो एकेडमिक या फिर रिसर्च स्कोर का जो मेथोडोलॉजी है कैलकुलेट करने का, वो यहाँ पे टैबुलेट किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रिसर्च पेपर्स है इन रेफर्ड या फिर पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में अगर है तो या फिर यहाँ पे 8 स्कोर आपको पर पेपर दिया जाएगा। वो कुछ डिपार्टमेंट के लिए है, जैसे कि फैकल्टी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन। अगर आपकी जो पेपर है वो फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, लाइब्रेरी या फिर एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट या फिर अदर रिलेटेड कोई भी डिसिप्लिन से है तो आपको 10 स्कोर पर पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप यहाँ पे हर एक पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो स्क्रीनिंग मेथड है वो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रिसर्च स्कोर बनेगा उसके ऊपर बेसिस करके यहाँ पे लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, तो रिसर्च स्कोर के बेसिस पे ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्रोफेसर पोजीशन के लिए आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो मिनिमम 120 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नोट दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पर। तो यहाँ पे देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब जो ऑनलाइन लिंक है, वो अवेलेबल था पहले तो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, जो कि ऑलरेडी डेट जा चुका है। बट यहाँ पे जो एप्लीकेशन का लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो अभी भी एक्टिवेट है, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 15 मार्च तक। 15 मार्च तक आपका जो है यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, वो मैं बाद में दिखा दूंगी आपको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी टेक्निकल इशू होता है एप्लीकेशन करते टाइम, तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर एंड मेल आईडी दिए गया है, इसी मेल आईडी पर मेल करके आप पूछ सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए, जो कैंडिडेट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फिर वेमेन कैंडिडेट है या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज कहीं पे भी, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आपको जो भी यहाँ पे नेसेसरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, उसका जो मतलब जो फीचर है ना वो आपको देख लेना है, बिकॉज यहाँ पे जो हाई रेजोल्यूशन, गुड क्वालिटी एंड क्लियरली रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी इमेज, जैसे कि कोई ब्लरी इमेज है उसको आपने अपलोड कर दिया, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। एंड कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ठीक है, तो 10 पेजेस का नोटिफिकेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एक बार रीड कर लीजिए अगर आप प्रोफेसर पोजीशन में इंटरेस्टेड है तो। उसके बाद एप्लीकेशन फीस एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखा गया है 2000 रुपीज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है 2000 रखा गया है फॉर यूर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट। एसी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज रखा गया है, एंड ये फीस जो है फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। ओके, उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, एंड आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। टोटल रिसर्च स्कोर, जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि 120 होना चाहिए। मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, रिसर्च एक्सपीरियंस हो, वो आपके पास होना चाहिए, एंड वो पोस्ट पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे पीडीएफ पर। तो यहाँ पे देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए पीडीएफ को निकाला गया है।
एंट्री बेसिक सैलरी 1,31,400 रुपीज पर मंथ रखा गया है अकॉर्डिंग टू लेवल 13A एंड 2,17,100 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, योगा, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। यहाँ पे भी 11 वैकेंसीज यानी कि 11 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी अगर देखिए तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न डिसिप्लिन। मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड से। ठीक है। मिनिमम 7 पब्लिकेशन होना चाहिए एंड टोटल रिसर्च स्कोर 75 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया आपका फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी जो दिए गए हैं जो कैलकुलेट करने का रिसर्च स्कोर वो सेम ही है, मतलब सेम टेबल है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने पहले दिखाया वो भी वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी के सारे डिटेल्स जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो सेम ही है, कोई अलग नहीं है। एंड फीस वगैरह आप देख सकते हैं वो सारे कुछ यहाँ पे सेम रखा गया है। 2000 फॉर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट एंड एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज रखा गया है। यहाँ पे आपको प्रिंट आउट भी जो है सबमिट करना होगा। तो प्रिंट आउट सबमिट करने का लास्ट डेट पहले तो 28 तारीख को था, बट अभी जो है जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 15 मार्च तक कर दिया गया है, तो प्रिंट आउट का भी यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोजीशन के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 रखा गया है, जिसके चलते आपको एंट्री बेसिक सैलरी मिलेगा 57,700 रुपीज पर मंथ एंड 1,82,400 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। सब्जेक्ट सारे सेम है, बस यहाँ पे जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोजीशन जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो टोटल वैकेंसी अगर देखें तो 23 वैकेंसीज है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोजीशन को मिला के टोटल 23 वैकेंसीज है। एंड अगर यहाँ पे चारों पोस्ट को मिला के देखें टोटल वैकेंसी जैसे कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोजीशन को मिला के देखें तो यहाँ पे टोटल 45 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी अगर देखिए तो मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए एंड उसके साथ साथ नेट क्लियर होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर नेशनल लेवल पे आपने क्वालिफाई नहीं किया है, स्टेट लेवल पे किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम अगर आपने क्लियर किया है, अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए। पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए। ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर में से किसी भी एक रिसर्च पेपर अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। अच्छी जर्नल मतलब कि रेफर्ड जर्नल में। एंड पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया आपका फॉलो होना चाहिए। अदरवाइज बाकी के सारे जो डिटेल्स है वो सेम ही है। चलते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एलिजिबिलिटी पर। तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास कंप्लीट होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का जो कंप्यूटराइजेशन का नॉलेज है वो आपके पास होना मैंडेटरी है। नेट क्लियर होना चाहिए। बाकी के सारे डिटेल्स असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसा ही है। नेट या फिर स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। बाकी के सारे जैसे पीएचडी डिग्री के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो सारे देखिए सेम ही है। ठीक है, बाकी के सारे डिटेल्स जैसे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो सारे सेम है। अभी यहाँ पे भी एप्लीकेशन फीस वगैरह देखिए तो फिर फीस तो सारे देखिए, फीस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए फीस जो है वो यहाँ पे 1000 रुपीज रखा गया है फॉर यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर अदर सब कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है। ठीक है, तो फीस का थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि यहाँ पे आपका जो है प्रिंट आउट भी आपको सेंड करना होगा। तो यहाँ पे पहले तो 28 तारीख को था, अभी जो है उसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए कहाँ से आया है नोटिफिकेशन एंड क्या डेट कितने तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है वो सारे एक बार देख लेते हैं। तो श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की तरफ से जो तहरी गारवल में है वहां से ये नोटिफिकेशन आया है। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है टोटल 45 वैकेंसीज के साथ। एंड यहाँ पे
जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में से यहाँ पे जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है। एंड अगर आपको दिखाए कि देखिए यहाँ पे जो है डेट एक्सटेंड हो चुका है, डेट एक्सटेंडेड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट अप टू 15 मार्च। तो 15 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो लिंक है अवेलेबल अप्लाई ऑनलाइन का वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता, बट अभी भी एक्टिवेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिंक एज वेल एज फीस सबमिट करने का लिंक आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग कौन से जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों के सामने जो है वो सारे नोटिफिकेशन को लेके आऊं। ठीक है, एंड शेयर कीजिए वीडियो को। जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकता है, किसी के भी साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।